नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्रिसमस और नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस दौरान कई लोगों की ये दुविधा होती है कि नया साल कहां और कैसे मनाया जाए। कई बार देर से की गई प्लानिंग से सैर सपाटे का मजा किरकिरा हो जाता है, यात्रा की टिकटें और होटल्स महंगे हो जाते हैं। ऐसे में अगर प्लानिंग में देर हो गई है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अपने आसपास भी बहुत सारे मौके हैं जहां पर आप घूमने फिरने जा सकते हैं और पूरे फेस्टिव सीजन को पूरे एंजॉय कर सकते हैं। जो सस्ती होने के साथ साथ बेहतर विकल्प हैं वो आपके बीच में हम लेकर आए हैं आज। और ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों से, जानेंगे कि क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो उसमें आपके लिए अफोर्डेबल चॉइसेस क्या क्या हैं अपने आसपास घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए और पार्टी करने के लिए। बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। डासना का किला और सिटी फॉरेस्ट, हापुड़ के पास गढ़मुक्तेश्वर, गुरुग्राम के निकट सुल्तान अपने साथ। और आइए आज के खास मेहमानों का करते हैं रुख, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बतौर मेहमान आज के शो में। हमारे साथ हैं पंकज मदान जी, जो कि फाउंडर हैं ABS टूर एंड ट्रैवल्स के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, जो कि जाने माने न सिर्फ टूर प्लानर हैं बल्कि चेयरमैन हैं STIC ट्रैवल के भी। बहुत बहुत स्वागत है गोयल सर हमारे शो में आपका भी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पंकज जी आपसे करना चाहेंगे। क्या सलाह देंगे सर उन लोगों के लिए, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि प्लानिंग के लिए थोड़ा लेट हो गए कई लोग ये तय नहीं कर पाते कि छुट्टियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, फैमिली साथ में होगी नहीं होगी, तो थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन क्या आप सलाह देंगे, कहाँ बेस्ट ऑप्शन होने चाहिए और किस तरह का ध्यान रखना चाहिए while we are planning our travel? अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर आपने बोला दिल्ली से बाय रोड जाने के लिए, तो दिल्ली से सारे ऑप्शन ओपन है। न्यू ईयर पे पैकेज अभी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि होटल अवेलेबिलिटी नहीं है। होटल अभी अवेलेबल आ रहे हैं और रेट्स भी ठीक मिल जाएंगे। अभी टाइम निकला नहीं है, बट एक वीक और निकल गया तो 15 दिसंबर के आसपास टाइम हाथ से निकल जाएगा। तो अभी हम बात करें तो लैंसडाउन एक अच्छा ऑप्शन है। लैंसडाउन उत्तराखंड में पड़ता है और बहुत ही अच्छा प्लेस है। अभी बहुत अच्छे रेट्स पे वो अवेलेबल है। नैनीताल हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, ये सब बाय रोड की डेस्टिनेशन है जो दिल्ली वाले कवर कर सकते हैं। और अगर आप जयपुर की साइड पे जाएं तो नीमराना है, जयपुर है, उससे आगे आप चाहेंगे तो फिर पुष्कर है। तो ये सब जगहें भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अभी ऑप्शंस नहीं आ रहे।
और आप हिमाचल में जाएंगे तो शिमला एंड मनाली दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, जो कि अभी भी चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है। तो ऐसी अवेलेबिलिटी अभी मिल रही है, अभी कोई टाइम हाथ से निकला नहीं है, कोई भी अगर चाहे तो हमें भी कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास सब अवेलेबिलिटी है अभी जो मिल जाएगी। लेकिन कुछ डेस्टिनेशन है पंकज जी जहां पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, और थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि नॉर्थ में मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो ठंडी जगह से ठंडी जाने में जो जो ऑप्शंस आपने दिए हैं वो सारे ठंड के ऑप्शन हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा इतना रश नहीं रहता। लेकिन अगर आप गोवा की साइड चले जाएं या कहीं और प्लान कर रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त भीड़ भी होती है और रेट्स वगैरह भी होंगे। गोवा का कैसा चल रहा है इस वक्त पंकज जी? गोवा में अभी देखिए फेयर तो बढ़ चुके हैं काफ़ी, और ऑनलाइन फेयर तो काफ़ी ज़्यादा तेज जा चुका है। बट फिर भी अगर गोवा किसी को चाहिए तो गोवा भी ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ सीट्स हमारे पास हैं अभी जो मिल जाएंगी। तो मार्केट में अभी भी गोवा का कुछ सीट्स अवेलेबल है जो रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि गोवा 25 से 30 हज़ार रुपये पर पर्सन का पैकेज जाता है, इससे कम तो अच्छा पैकेज बनता ही नहीं है। तो आज भी 30,000 के अराउंड हमने पैकेजेस बनाए, तो गोवा में भी कुछ सीट्स अवेलेबल आ रही हैं, वो भी गोवा भी अवेलेबल है अभी। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे, अगर 30,000 रुपये का बजट है किसी के लिए, किसी के पास, ये पर हेड आप बता रहे हैं कैसे कैसे होगा इसमें? जी, पर हेड मैं बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसमें क्या क्या 3 नाइट्स का पैकेज है, इसमें फ्लाइट इंक्लूडेड होगी और 3 नाइट्स का होटल विद एयरपोर्ट ट्रांसफर, ये इंक्लूड रहेगा। पर पर्सन का ये कॉस्ट है 30 से 35 हज़ार रुपये में। अच्छे ऑप्शन अभी अवेलेबल आ रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा 5 स्टार आ रहे हैं, बट 3 to 4 स्टार की ऑप्शन अभी अवेलेबल है। अच्छा, और कितने दिन का होगा ये 3 नाइट्स का स्टे है सर। 3 नाइट्स का। तो ये देखिए जो लोग गोवा, काफ़ी अच्छे रेट्स हैं बिकॉज ऑनलाइन में फेयर बहुत तेज जा चुका है। हाँ जी, नहीं एब्सोल्युटली, देखिए ये अपनी दर्शकों की सहूलियत के लिए बता रहे हैं, आपको क्या फैसला लेना है ये तो हमारे दर्शक तय करेंगे। लेकिन बिल्कुल आपने एक अच्छा ऑप्शन उनको दिया कि अगर आप गोवा का प्लान कर रहे हैं, 3 नाइट्स का प्लान कर रहे हैं, 30-35 हज़ार रुपये पर हेड का आएगा, 3 to 4 स्टार का आपको स्टे मिल जाएगा, आना जाना जो फ्लाइट का टिकट है वो मिल जाएगा, और फ्लाइट जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को ये रहता है। तो एक अच्छा ऑप्शन पंकज जी ने आपको बताया, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और बाकी जो नॉर्थ के ऑप्शन थे वो उन्होंने बताया, जयपुर के आसपास, उत्तराखंड का आप लैंसडाउन ले लीजिए, नैनीताल ले लीजिए, मसूरी ले लीजिए, उधर आप हिमाचल जाना चाहते हैं तो शिमला मनाली का भी ऑप्शन है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रहे हैं। गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, आप क्या सलाह देंगे इस बार, अगर जिसने प्लानिंग ना किया हो, क्रिसमस से लेकर और न्यू ईयर तक का जो वीक है उसमें आपके लिए क्या सलाह देंगे सर? बेस्ट ऑप्शंस क्या रहेंगे? जिसने प्लानिंग नहीं करी उसके लिए इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है श्रीलंका, जो साउथ में बीचेस पे जाना चाहे। लास्ट मिनट पे जैसे कि पंकज जी ने कहा कि 3 स्टार ऑप्शंस तो ठीक है अवेलेबल हैं, बट अगर आपको 5 स्टार में जाना है, और एयर फेयर्स भी इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और प्रोहिबिटिव हो गए हैं। श्रीलंका का जो पैकेज है वो बहुत रीजनेबल है, और वो आपको बड़े आराम से 40-50 हज़ार रुपये में आप कर सकते हैं। वीज़ा भी फ्री है श्रीलंका के लिए, और होटल्स 5 स्टार होटल आपको कोई $100 के अंदर अंदर मिल जाता है तो पर नाइट। तो इसलिए श्रीलंका का ऑप्शन अच्छा है। और अगर साउथ में ही जाना है तो केरला का ऑप्शन भी अच्छा है, मदुराई भी है, और भी साउथ में काफ़ी डेस्टिनेशंस हैं। और अगर आप में पहाड़ों पे जाना है तो इस टाइम स्नोफॉल जहाँ जहाँ हो रही है, जैसे श्रीनगर के बियॉन्ड या कुल्लू मनाली से आगे जो स्नोफॉल देखना चाह रहे हैं। अदरवाइज जैसे आपने कहा साउथ के डेस्टिनेशन बड़े अच्छे हैं, और जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जैसे मॉरिशस है या दुबई है, अबू धाबी है, आइलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस हैं। तो इन डेस्टिनेशंस की भी काफ़ी डिमांड है, और जैसे कि आपने भी कहा कि कम से कम 5-6 महीने पहले प्लानिंग हो तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल सकती है। एब्सोल्युटली। नवीन कुंडू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ काफ़ी अरसे से अपनी बात रखते आए हैं, न सिर्फ पूरे टूरिज्म सेक्टर पर बल्कि पॉलिसी से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स दे चुके हैं। एमडी हैं फिलहाल एबिकस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। कुंडू जी, अब हमारे पास आए हैं 2 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि साहब अगर प्लानिंग कर रहे हैं 25 to 1 तो ऑप्शन अपने नॉर्थ में भी हैं जहाँ पर ठंड है, वहाँ पर थोड़ा सा रीजनेबल है इस वक्त, बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है। और थोड़ा सा गोवा साइड अगर आप चले जाएंगे,
तो यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि वो पूरा वीक जो है वहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा महंगे ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन फिर गोयल सर बता रहे हैं कि लगभग गोवा के ही पैकेज में आप विदेश भी जा सकते हैं। तो आप क्या सलाह देंगे सर हमारे दर्शकों को, जिन लोगों ने प्लानिंग ना की हो, वो क्या प्लान करें? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार बोलूं कि मैं कश्मीर में बैठा हूं अभी। क्या बात है सर, क्या बात है। और मैं ये बोलूं आपको कि आज तो सबसे पहले तो दिन ऐसा है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, तो कश्मीर तो अब कंप्लीटली उसके ऊपर मोहर लग गई है। और मैं सबको ये कहूंगा कि कश्मीर सिर्फ श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम नहीं है। कश्मीर बहुत बड़ी टेरिटरी है और बहुत कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। और देश का पैसा देश में रहे, तो मैं हमेशा इसकी एक वकालत करता हूँ कि हमेशा इंसान, हमारे हिंदुस्तानियों को सबसे पहले अपना पूरा देश देखना चाहिए। विदेश की ऑप्शन हमेशा रहेगी, कभी कम नहीं होगी और आती रहेंगी। लेकिन कश्मीर विंटर्स में कश्मीर में जो कलिनरी है, जो क्राफ्ट है, कश्मीर में जो हेरिटेज है, कश्मीर में जो आपका सिर्फ बर्फ और ठंड देखने के लिए, सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं है। कश्मीर एक इमोशन है और लोगों को यहाँ आना चाहिए और क्रिसमस और न्यू ईयर पे आना चाहिए और देखना चाहिए कि कश्मीर किस हर सीजन में, हर वेदर में कितना खूबसूरत है। और मैं जो आपके माध्यम से मैं आपकी पब्लिक को और आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि 2-4 जगहें इंडिया में ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइट सीइंग के पर्सपेक्टिव से, न्यू ईयर और क्रिसमस मनाने के पर्सपेक्टिव से नहीं ट्रैवल करना चाहिए। उस इमोशन को, उन डेस्टिनेशन को फील करना चाहिए। जैसे कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया। इतनी हेरिटेज, इतना कल्चर, इतना कुछ है इंडिया में। हम सिर्फ 2-4 दिन की साइट सीइंग के लिए अपना पूरा ट्रैवल का मकसद खो देते हैं। तो हमें बहुत बड़ा मैच्योर ट्रैवलर बनना पड़ेगा। जब इंडिया और इंडिया के लोग इकोनॉमिकली इतना मैच्योर हो गए हैं, तो उन्हें टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। इतनी ट्रेल्स हैं हर जगह पे अवेलेबल इंडिया में। तो मेरा वोट तो सिर्फ इंडिया में रहेगा कि हिंदुस्तान में घूमो और बहुत अच्छे से क्रिसमस न्यू ईयर बनाओ और 2024 को वेलकम करो। बिकॉज 2024 में इंडिया इज गोइंग टू बी इमर्जिंग इवन मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म। ये आपने इतना इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जोड़ दिया इस बहस में कि अब मैं मजबूरन अब इसी दिशा में लेके जा रहा हूँ। पहले मैं लोगों को लेकर आ रहा था, पहले मैं सच में कुंडू साहब, मैं सच में पहले लोगों को बता रहा था कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सीधा सपाट बात होगी आज। लेकिन ये पर्सपेक्टिव जो है ना, कि ये आप फोटो ऑप के लिए जा रहे हैं या एक एक्चुअल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, आप वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करेंगे बिटवीन डॉक्यूमेंटिंग मेमोरीज एंड इमर्सिंग वन सेल्फ इन द प्रेजेंट इनकाउंटर। ये जो एक्सपीरियंस वाली बात आपने बोली, कमाल की बात बोली। थैंक यू सो मच। मैं पंकज जी के पास आ रहा हूं। पंकज जी, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा सर? कोई भी हम ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हमारे को नजर आती हैं गूगल में आई हुई तस्वीरें, और सबसे पहले मेरे को दिमाग में आता है इस बिल्डिंग के सामने, इस लेक के सामने, इस फलां चीज के सामने मैं फोटो खिंचवाऊंगा या नहीं खिंचवाऊंगा, बस इतना ही। लेकिन वहां का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव मेरे अंदर रह जाएगा, संभवतः इंडियन ट्रैवलर उस बारे में भी सोच नहीं रहा है। पंकज जी। सर देखिए, चीज़ें तो हमारे यहाँ बहुत कुछ देखने की है। जैसे मेरे मित्र ने बताया, बहुत कुछ है इंडिया के अंदर देखने को। और आप देखेंगे जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से पूरा इंडिया अभी देखा ही नहीं है और बहुत कुछ चीज़ें उनकी अभी पेंडिंग है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल पे फोकस है। क्यों? क्योंकि वो कम रेट में और वीज़ा फ्री करके बहुत सारी चीज़ों से हमारे कस्टमर्स को लुभाते हैं। तो यही चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। अब देखने को आप बोलेंगे तो केरला इतना सुंदर है सर, लेकिन लोगों ने देखा ही नहीं है। पोर्ट ब्लेयर इंडिया का ही पार्ट है और पोर्ट ब्लेयर भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन लोग मालदीव जाते हैं, जबकि मिनी मालदीव्स की तरह पोर्ट ब्लेयर को भी लिया जा सकता है और गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, बढ़ावा दे रही है उस स्टेट को। तो बहुत सारी जगहें हैं यहाँ पर देखने के लिए। नेशनल पार्क्स भी हमारे पास हैं, लेकिन लोग साउथ अफ्रीका जाते हैं देखने के लिए, जबकि बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास। अभी कॉर्बेट में भी बहुत अच्छे पैकेजेस आ रहे हैं इस समय सर। तो मुझे लगता है कि इंडिया ही पहला प्रेफरेंस होना चाहिए हर इंडियन के लिए, क्योंकि हमारा पैसा हमारे ही देश में लगे, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो देखिए, कम दाम में न्यू ईयर प्लान का हमने वादा किया था आपको, और इस शो के फर्स्ट राउंड में हमने ये करके दे भी दिया आपको। हमारे साथ गोयल साहब, पंकज जी, नवीन कुंडू जी, तीनों ने आपको बताया कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए। अब उतर रहे हैं थोड़ा सा डीप, जैसा कि कुंडू साहब ने पिछली बार हमें मजबूर किया था कि थोड़ा डीप उतरिए साहब। तो यही हम गोयल साहब अब आपके पास आना चाहेंगे। और
हिंदुस्तान में ना सर, जो मैंने भी ट्रैवल किया है गोयल सर, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। ट्रैवल को, पिकनिक को, घूमने जाने को एक फिजिकल एक्टिविटी ही मानते हैं हम कभी उतरे ही नहीं अंदर क्या है ट्रैवल का मतलब। ये अगर हम जिस दिन अंदर उतर गए सर, उस एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है किसी भी जगह जाने की, आपका अपने अनुभव से बताइए सर। देखिए, आप कहीं पे भी जाते हैं, और मैं कुड्डू साहब से एग्री करता हूं कि पहले हिंदुस्तान देखिए। मैंने त्रिवेंद्रम से लेके लेह तक के, और पूरा ईस्ट से वेस्ट पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में चप्पा चप्पा घुमा हूँ पहले। उसके बाद मैं विदेश जाना शुरू हुआ हूँ। तो पहला तो यही है कि हिंदुस्तान से बढ़िया कोई 130-40 कंट्रीज विजिट करने के बाद इंडिया इज द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लैनेट अर्थ। यहाँ पर चाहे आप बंगाल ले लीजिए, चाहे 75% ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं। जम्मू कश्मीर, कुल्लू मनाली से आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में एक से एक सुंदर स्टेट है अरुणाचल, वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस। अंडमान निकोबार आइलैंड है, और इसके साथ हमारे आसपास बहुत सारे, उड़ीसा बहुत अच्छी जगह है, चिल्का लेक बहुत बढ़िया जगह है। सही बात। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी, हर आदमी अगर गोवा और केरला भागता रहेगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम मैं समझता हूँ कि क्रिसमस न्यू ईयर में आपको इन डेस्टिनेशंस को अवॉइड करके ऑफ द बीटन ट्रैक के डेस्टिनेशंस पे जाना चाहिए, और बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप उनको विजिट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, देखा देखी ये शब्द जो है ना, ये है फलसफा हमारे इंडियन टूरिज्म का, कि देखा देखी हम चले गए। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, आप देखा देखी जा रहे हैं, चाहे अपने आपने एक्सप्लोर किया, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन कुंडू साहब, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। गोवा में जाइए या किसी भी डेस्टिनेशन में आप जाइए, वहाँ पर हम देखते हैं विदेशी लोग आते हैं, एक जगह पे रहेंगे, हफ्ते भर रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, महीने भर रहेंगे, एक बीच पर रहेंगे, दिन भर रहेंगे, फिर शाम को चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे उसी बीच पर। और हिंदुस्तानी जब हम जाते हैं वहाँ पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो शुरुआत में जब लड़कपन में हम लोग जाते थे, तो जाएंगे 2 दिन के लिए, लेकिन कवर करने 15 जगह, कि दुनिया क्या बोलेगी, वहाँ गए वहाँ नहीं गए। तो ऐसा लगता है कि हम गए तो थे ट्रैवल करने, हॉलीडे मनाने, लेकिन थक हार कर वापस आ रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया, सिर्फ फिजिकल एक्ट किया। मैंने आपको क्या बोला कि हमें इमर्स होना पड़ेगा इन एनी ट्रैवल एक्सपीरियंस। जो भी ट्रैवल एक्सपीरियंस हम करेंगे, हमें उसमें इमर्स होना पड़ेगा। इंडिया में सिर्फ 0.4% ट्रैवलर्स ऐसे हैं जो इमर्स होते हैं, वरना तो लोग डेस्टिनेशन में पहुंचने के पहले और पहुंचने के वापस आने के बाद कैमरा, आंख के सामने कैमरा होता है, आंख के सामने डेस्टिनेशन नहीं होती। सिर्फ फोटो खींचनी और डालनी है इंस्टाग्राम में और फेसबुक पे। दे डू नॉट, उनको वो उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे मैं यहाँ कश्मीर में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक न्यूजीलैंड से कंपनी को लाया है मैंने। यहाँ मैं स्नो बोर्डिंग, स्नो मोबाइल और स्कीइंग का एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने वाला हूँ कॉर्पोरेट्स के और इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। और मैं कुछ मैच्योरिटी लाना चाहता हूँ टूरिज्म में, लेकिन उसको करने के लिए पहले हमारी ट्रैवल कम्युनिटी को मैच्योर होना पड़ेगा। सब कुछ क्या हुआ है कि कमर्शियल एंगल जो है इंडिया में बहुत जल्दी टेक ओवर कर जाता है। सब लोग ऑनलाइन जाते हैं, ऑनलाइन टिकट चेक करते हैं, ऑनलाइन होटल चेक करते हैं। वो ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है, वो ट्रांजैक्शन है। ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है, आपको अपने ट्रैवल ऑपरेटर से बात करनी पड़ेगी। उसके पास एक स्पेशलिस्ट होगा हर डेस्टिनेशन का, वो स्पेशलिस्ट समझाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है और क्या महसूस करेंगे आप। ऐसे सिर्फ 0.4% ट्रैवलर्स हैं इंडिया में, और इंडिया 1.4 बिलियन लोगों का देश है। आप देखिए इंडिया में पोटेंशियल कितना है, और लोगों को मैच्योर करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मैं फिर वही बात घुमाऊंगा जो मैं हर शो में आपके बोलता हूँ, इतनी बड़ी बात टूरिज्म के लिए करते हैं तो टूरिज्म को इंडस्ट्री तो बनाइए साहब। इंडस्ट्री बनाने के बाद टूरिज्म में एक काउंसिल लाइए, जहां हम एमएसएमई जो ब्रिक एंड मोटर ट्रैवल एजेंट्स हैं इंडिया में, उनको हम पहले तो जिंदा रखें। आजकल तो ऑनलाइन इंडस्ट्री उनको मारने पे तुली हुई है। करेक्ट। सबसे पहले तो उनको जिंदा रखें। जब उनको जिंदा रखोगे और उसके बाद उनके थ्रू, उनके माध्यम से जब लोग उनको ट्रैवलर्स उनसे बात करेंगे तो वो उनको समझाएंगे क्या करना है। तो सिर्फ एक मतलब मैं इस शो पे इसलिए नहीं आया कि सिर्फ मुझे साइट सीइंग की बातें करनी थी, वो तो कोई भी इंसान गूगल खोल के कर ले। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंडस्ट्री को बढ़ाना कैसे है
और उसके माध्यम से हम ट्रैवलर्स के पास कैसे पहुंचेंगे और ट्रैवलर्स को मैच्योर कैसे करेंगे। मुझे लगता है मेरा ये perspective ये है। एब्सोल्युटली एक तो आपकी बातों से मुझे दो चीज़ नज़र आ रही है। एक, नंबर वन, ट्रैवलर को मैच्योर होना पड़ेगा, उसको अपने चॉइसेस में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना पड़ेगा। और इसके लिए जो नए ट्रैवलर्स हैं, हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा नए ट्रैवलर्स का घर बन रहा है। नए ट्रैवलर्स को जल्द से जल्द जो उनके मन में हैं पुराने सपने, उनको पूरा करके एक मेजॉरिटी के साथ ट्रैवल को देखना होगा। लेकिन आपकी बातों से एक और चीज़ समझ में आ रही है कि इसके लिए सरकार को भी थोड़ी मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ दिया इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री तो आपने खैर दर्जा ही नहीं दे रखा, पहली बात तो ये है। तो आप पहले उसको इंडस्ट्री का दर्जा दें, उनके लिए आप सामने आएँ। ये प्रेजेंट सरकार, मोदी जी पर्सनली बहुत एंडोर्स करते हैं टूरिज्म को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको एक फॉर्मल एक ताना बाना में, उतना ही होता है। हाँ, बस उतना ही होता है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, वो फॉर्मल ताना बाना में लाना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। तो बात दोनों उससे चलेगी। तो जो आपने कहा कि ट्रैवल तो ज़रूरी है, ट्रैवल से ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन वो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए ना रहे। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, यही टेक अवे दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। गोयल सर बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी थैंक यू सो मच। कुंडू साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू। कश्मीर में आप हैं, अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैव अ प्लेजेंट स्टे देयर। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।